हाय मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, पुनः आपको लर्निंग पार्क इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आइए इस वीडियो में हम लोग संधि का मैराथन क्लास देखते हैं। संधि परीक्षा में पहचानने के लिए भी देता है, संधि करने के लिए भी देता है और संधि विच्छेद भी देता है, यानी संधि विच्छेद करने के लिए भी देता है। तो सबसे पहले हम लोग संधि को पहचानेंगे कैसे, आइए इस मैराथन क्लास में गजब का ट्रिक देखते हैं। संधि पहचानेंगे कैसे, इसके लिए आइए तो सबसे पहले जानते हैं ये संधि क्या होता है। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जो भी मैराथन क्लास की वीडियो जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आइए देखते हैं संधि। संधि का मतलब होता है ज्वाइनिंग, यानी जोड़ना। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के मेल से दो समीपवर्ती अर्थात निकटवर्ती, दो समीपवर्ती अर्थात निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है ना, उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। आइए यदि आपको कोई भी क्लास डिटेल में पढ़ना है तो आइए लर्निंग पार्क इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कीजिए। ऑल इन वन, यानी इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, उर्दू सब एक ही क्लास में आप लोगों को पूर्ण रूप से पढ़ाया जाएगा और पूरी डिटेल में बताया जाएगा। बहुत सारे न्यू बैचेस शुरू हुई है, एक बार आकर के देखिए, फिर आप कभी जिंदगी में कठिनाई का सामना नहीं करेंगे और जिंदगी में कभी भी आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। एक बार लर्निंग पार्क इंग्लिश क्लासेस से जुड़ करके देखिए, ऑल इन वन हासिल कीजिए। आइए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों जुड़ता है। जैसे देव जोड़ आले, देव जोड़ आले, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यानी वो को हम यदि संधि विच्छेद करते हैं आधा वो प्लस अ आता है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया अ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है आ, तो ये आ प्लस ओ प्लस आ, ओ प्लस आ को जोड़ेंगे तो आ हो जाएगा। तो इधर आ गया, दोनों जुड़ जाएगा तो यहां हो जाएगा देव। हलन का मतलब आधा होता है, तो देव प्लस आ और इधर से आ गया ले, देव जोड़ आ जोड़ ले, तो ये तीनों जुड़ेगा तो जो परिवर्तन हुआ वो हो गया देवालय, 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 अर्थात ये संधि हो गया। आइए हम लोग संधि का प्रकार देखते हैं। संधि तीन प्रकार के हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्लियर? स्वर के साथ स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है विसर्ग संधि कहलाता है। फिर से समझिए, स्वर संधि अर्थात स्वर के साथ स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है व्यंजन संधि कहलाता है। और विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। तो आइए
आइए देखते हैं कि हम स्वर संधि कैसे पहचानेंगे, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं और उस प्रकार को कैसे पहचानेंगे। आइए देखिए, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, अर्थात स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि। क्लियर। अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि हम दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे। सिंपल सा तरीका है कि कोई भी संधि को यदि पकड़ना हो, कोई भी संधि को यदि पकड़ना हो तो सबसे पहले शब्द के बीच में देखिए, शब्द के बीच वर्ण को देखिए कि क्या लगा हुआ है। यदि शब्द के बीच वर्ण में आ लगा हो या अर्थात आ का चिन्ह लगा हो, दीर्घी लगा हो यानी दीर्घी का चिन्ह लगा हो, दीर्घु लगा हो यानी दीर्घु का चिन्ह लगा हो, तो आप आंख मूंद करके दीर्घ संधि में टिक मारेंगे। जैसे स्वार्थी में आ लगा हुआ है, नवागत में आ लगा हुआ है, ग्रीस में दीर्घ ई का चिन्ह है, ये वाला चिन्ह है ना दीर्घ ई। परीक्षा में देखिए दीर्घ ई का चिन्ह है, तो ये सब हो गया दीर्घ संधि। अब क्वेश्चन उठता है कि गुण संधि कैसे पहचानेंगे। गुण संधि कैसे पहचानेंगे, तो मैंने क्या कहा, किसी भी संधि को पहचानना है तो शब्द के बीच वर्ण में देखिए कौन सा पहचान है। तो शब्द के बीच वर्ण में लग रहे ए यानी ए का सैन चिन्ह, ओ का सैन ओ और अर का सैन रे, इनमें से कोई भी लग रहेगा शब्द के बीच वर्ण में तो वो गुण संधि होगा। नरेश में ए लगा हुआ है, मानवोचित में ओ लगा हुआ है, महर्षि में रेप लगा हुआ है, यही गुण संधि का सबसे बड़ा पहचान है। कोई पूछेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, कहना गुण संधि। देखा भाई गुण संधि का नाम तो बताओ, तो नरेंद्र। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो जाएगा। यण संधि, अब अगला प्रश्न उठता है कि यण संधि कैसे पहचानेंगे। सिंपल सा तरीका है, मैंने क्या कहा कि जब भी कोई संधि पहचानना हो तो सबसे पहले शब्द के बीच वर्ण में लगा पहचान देखिए, शब्द के बीच वर्ण में लगा पहचान देखिए। और जिस शब्द के बीच वर्ण में देखिएगा कि य व र के साथ अधूरा वर्ण है, अधूरा वर्ण है। शब्द के बीच वर्ण में यानी शब्द के बीच वर्ण में य व र रहे और उस य व र के साथ कोई अधूरा वर्ण है तो समझ जाएगा यह संधि है। अत्यधिक य है, न्यून य है, पितराज्ञा में र है। अब उसमें अधूरा वर्ण लगा हुआ है, अधूरा वर्ण लगा हुआ है, इसका मतलब ये यण संधि है। अब कहेगा पितराज्ञा में कहाँ अधूरा वर्ण है, आधा तो है। जैसे देखिए ये त्र है तो आधा तो प्लस र, समझ में आया, तो त्र होता है। अगला प्रश्न उठता है कि हम वृद्धि संधि कैसे पहचानेंगे। फिर मैंने क्या कहा, कोई भी संधि पहचानना हो तो शब्द के बीच वर्ण में लगे पहचान को देखिए, खट आंसर ठोकिए। जैसे शब्द के बीच वर्ण में लगा रहे ओ तो समझ जाइएगा वृद्धि संधि है। सदाएं में क्या लगा हुआ है, आए, तताएं में आए, महोज में औ आदि। तो अब मुझे लगता है कि वृद्धि संधि पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब प्रश्न उठता है अयादी संधि कैसे पहचानेंगे। तो मैंने क्या कहा कि जब भी कोई संधि पहचानना हो तो शब्द के बीच वर्ण में लगा पहचान देखिए, कौन सा पहचान लगा हुआ है, फट से संधि पकड़ लीजिएगा। जैसे देखिए जिस शब्द के बीच वर्ण में लग रहे आए, अब, आ, आंख मूंद के ठोकिएगा अयादी संधि। जैसे नयन में ऐ लगा हुआ है, नायक में आय लगा हुआ है, भवन में अब लगा हुआ है, पावक में आग लगा हुआ है, समझ में आया। तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सा संधि है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैराथन क्लास का वीडियो जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।